वह लगातार विभिन्न तरीकों से खुद को गर्भवती करती रही, लेकिन सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि जब भ्रूण का आकार बन जाता था तो उसे शरीर से बाहर निकालकर विकसित करती और भ्रूण के सीरम को निकालती, क्योंकि उसे लगता था कि भ्रूण का सीरम लोगों को पुनर्जीवित कर सकता है। और उसने पहले इसी सीरम का उपयोग करके एक मरी हुई पालतू सुअर को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया था। अब वह पालतू सुअर बहुत स्वस्थ है और हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन एक एनाटॉमी विशेषज्ञ होने के नाते मार्लिन केवल पशु प्रयोगों से संतुष्ट नहीं थी। जीवों के रहस्यों को जानने के लिए उसने यह प्रयोग मानव शरीर पर करने की योजना बनाई। उस दिन अस्पताल में एक छोटी लड़की का शव आया जो गंभीर मेनिंजाइटिस के कारण हाल ही में मरी थी। लेकिन जब मार्लिन ने लड़की की चिकित्सा रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि इस छोटी लड़की का रक्त प्रकार और जीनोम उसके खुद के समान था, जिसका मतलब था कि यह लड़की उसके प्रयोग का लक्ष्य बन सकती थी। इसलिए उसने अपनी स्थिति का लाभ उठाकर चुपके से लड़की को अपने घर ले जाकर उस पर प्रयोग करने की योजना बनाई। उसी समय लड़की की नर्स माँ अभी भी धूप में डूबी हुई थी और उसे जरा भी पता नहीं था कि उसकी बेटी का शव ले जाया गया है। अगले दिन अपनी बेटी को खोने वाली नर्स जूडी अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन मार्लिन ने उसे शव देखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए। मार्लिन को काम के बाद घबराहट में कार चलाते हुए देख जूडी को शक हुआ और उसने सीधे उसके घर तक पीछा किया। जूडी के पास कोई चारा नहीं था, उसने बस सफाई दी कि उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ गई थी। लेकिन तभी घर के अंदर अचानक अलार्म की आवाज आई। बिना समय गंवाए जूडी तुरंत अंदर गई और अपनी बेटी को खोजने लगी। और जैसा उसने सोचा था, उसने देखा कि उसकी मृत बेटी मार्लिन के घर में प्रयोग का हिस्सा बनी हुई थी। गुस्से में उसने मार्लिन को दीवार पर जोर से धकेल दिया। जूडी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने बेटी के पैर को छुआ और हैरानी की बात यह थी कि उसकी बेटी ने आश्चर्यजनक रूप से प्रतिक्रिया दी। कोई विकल्प न होने पर मार्लिन को जूडी को सच्चाई बतानी पड़ी। असल में वह चुपके चुपके मृतकों को पुनर्जीवित करने पर शोध कर रही थी। मरी हुई पालतू सुअर को उसने ही पुनर्जीवित किया था, क्योंकि भ्रूण के सीरम से कोशिका पुनर्जीवन हो सकता है। इसलिए मार्लिन ने सोचा कि इंसान की मौत के बाद भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। मार्लिन ने कहा कि उसकी बेटी का जीनोम उसके जीन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, इसलिए उसने सोचा कि उसकी बेटी भी जाग सकती है। अपनी बेटी के पुनर्जीवित होने की उम्मीद देखते हुए नर्स जूडी तुरंत वहां आ गई, अपनी बेटी की देखभाल करने लगी, समय समय पर उसे सीरम इंजेक्ट करती रही और उसकी सभी मापदंडों का विस्तार से रिकॉर्ड रखती रही। ये आश्चर्य की बात थी कि भ्रूण का सीरम वास्तव में काम कर गया। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी के शरीर के मापदंडों ने चमत्कारिक रूप से सामान्य स्थिति प्राप्त कर ली। जूडी ने तुरंत अपनी बेटी के ट्यूब को हटा दिया। अगले ही क्षण उसकी बेटी सच में सांस लेने लगी। ये देखकर दोनों बेहद उत्साहित हो गए। उनके विचार में उनकी शोध सफल हो चुकी थी। लेकिन जल्दी ही मार्लिन के शरीर में कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी। उस दिन वह काम कर रही थी जब उसने अचानक देखा कि उसकी पैंट से बहुत सारा खून बह रहा है। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह जमीन पर गिर गई। जब उसने अपनी आंखें खोली, वह अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसका गर्भाशय गंभीर रूप से बैक्टीरिया से संक्रमित है और जीवित रहने का एकमात्र उपाय इसे हटाना है। इसका मतलब था कि अब वह कभी गर्भवती नहीं हो सकेगी। इस खबर को सुनकर मार्लिन का मन टूट गया, क्योंकि अब वह छोटी लड़की को सीरम नहीं दे सकती थी। छोटी लड़की भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी और पहले की गई सभी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। उसी समय जूडी ने अचानक देखा कि बिस्तर पर उसकी बेटी अजीब तरीके से बैठ गई और उसे घूरने लगी। डर के मारे उसने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। जल्दी ही मार्लिन गाड़ी चलाकर घर लौटी और जूडी को यह खबर दी कि वह अब सीरम नहीं दे सकेगी। जूडी ने कहा कि वह गर्भवती हो सकती है और इस तरह सीरम प्रदान कर सकती है। लेकिन मार्लिन ने कहा कि यह काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी और उसकी बेटी के रक्त प्रकार और जीनोम मेल नहीं खाते। लड़की को जीवित रखने के लिए मार्लिन को अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की फाइलें खंगालनी पड़ी। अंततः उसे एक गर्भवती महिला मिली जो छोटी लड़की के साथ मेल खाती थी और कुछ दिनों में उसे एमनियोसेंटेसिस करना था। मार्लिन को तुरंत यह विचार आया कि वह एमनियोटिक फ्लूइड से सीरम निकाल सकती है। उस समय परिणाम में हेर फेर कर दिया जाए ताकि गर्भवती महिला हर महीने अस्पताल आए और एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जा सके। हालांकि जूडी को यह तरीका सही नहीं लगा, लेकिन अपनी बेटी को जीवित रखने के लिए जब उस महिला ने एमनियोसेंटेसिस करवाया तो उसने चोरी से उसका एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया। लेकिन एक ट्यूब एमनियोटिक फ्लूइड केवल कुछ दिनों तक ही चल सकता है। लगातार एमनियोटिक फ्लूइड प्राप्त करने के लिए उन्होंने गर्भवती महिला की परीक्षण रिपोर्ट में हेरफेर किया ताकि वह लगातार अस्पताल आती रहे और एमनियोसेंटेसिस करवाती रहे जब तक उसका बच्चा सुरक्षित रूप से जन्म नहीं लेता। उन्हें लगा कि सब कुछ अच्छे की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन तभी घर के अंदर से एक चीख की आवाज आई। असल में उसी वैज्ञानिक प्रयोग से गुजरे पालतू सुअर को अचानक से जोर की ऐंठन होने लगी। मार्लिन ने यह देखकर तुरंत पालतू सुअर के शरीर में सीरम इंजेक्ट किया, जिससे वह सामान्य हो गया। जूडी ने पालतू सुअर को इस हालत में देखकर अपनी बेटी की हालत के बारे में सोचा। रात को जूडी ने हमेशा की तरह अपनी बेटी के साथ नहाते हुए बचपन में गाए गए गीत को गाना शुरू किया और उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी बेटी ने भी उसके साथ गाना शुरू कर दिया। और सबसे खुशी की बात यह थी कि बेटी ने उसे माँ के रूप में पहचान लिया। इससे जूडी बेहद खुश हो गई, मानो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया हो। समय के साथ वह गर्भवती महिला फिर से अस्पताल आई एमनियोसेंटेसिस करवाने के लिए। जैसे ही उसे याद आया कि उसकी बेटी को इस एमनियोटिक फ्लूइड की जरूरत है, जूडी ने बिना झिझक के गर्भवती महिला के पेट में सुई डाली और फ्लूइड का एक ट्यूब खींच लिया। लेकिन इस बार की इस प्रक्रिया के कारण दर्द महसूस कर रही गर्भवती महिला ने कहा कि वह अस्पताल बदलना चाहती है और एक बेहतर अस्पताल में प्रसव कराना चाहती है। ये सुनते ही जूडी घबरा गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी बेटी जीवित नहीं रह पाएगी। एमनियोटिक फ्लूइड का स्रोत खोने के बाद मार्लिन को हाल ही के गर्भवती महिलाओं की फाइलें खंगालनी पड़ी, लेकिन कोई उपयुक्त विकल्प नहीं मिला। जैसे ही दोनों निराशा में डूबे थे, अचानक एक बेहद डरावनी घटना घटी। उस दिन छोटी लड़की चलना सीख रही थी। तभी उसने देखा कि जमीन पर एक पालतू सुअर गहरी नींद में पड़ा हुआ है। वह उसे छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक पालतू सुअर ने उसे काट लिया। इससे छोटी लड़की गुस्से में आ गई और बिना कुछ कहे उसे हटा दिया। अपनी पुनर्जीवित छोटी लड़की को इतना गुस्सैल देखकर मार्लिन को अचानक से डर लगने लगा। लड़की को मानवों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए जूडी को उसे लोहे के बिस्तर पर बांधना पड़ा। उसी समय मार्लिन ने पालतू सुअर की चीरफाड़ के दौरान एक महत्वपूर्ण खोज की। उसने पाया कि पालतू सुअर की उल्टी का कारण उसकी रीढ़ की हड्डी थी, जिसका मतलब हो सकता है कि लड़की की रीढ़ की हड्डी को ठीक कर दिया जाए तो उसे जीवित रहने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए अपनी धारणाओं को परखने के लिए उसने जूडी को अपना बोन मैरो निकालने दिया।
फिर उसने बोन मैरो को छोटी लड़की के शरीर में इंजेक्ट किया। जाहिर है इस वक्त मार्लिन पूरी तरह से प्रयोग के जुनून में डूब चुकी थी, लेकिन उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि उसकी बोन मैरो को लड़की के शरीर में इंजेक्ट करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। लड़की को थोड़ी देर और जीवित रखने के लिए उन्होंने सीरम के इंजेक्शन की मात्रा घटा दी, लेकिन इससे लड़की के शरीर में असामान्य घटनाएं होने लगीं और अंत में उसने जूडी की गोद में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उसने मशीन पर दिल की धड़कन की रेखा को सीधा होते देखा, जूडी की आंखों में निराशा और ना दुख सहने की भावना थी। उसी समय उसने एक पागल निर्णय लिया। जब मार्लिन घर लौटी तो जूडी और छोटी लड़की का कोई अता पता नहीं था। जमीन पर फैले पानी के निशान को फ्रिज तक जाते देख मार्लिन को तुरंत भय महसूस हुआ। वास्तव में जब उसने फ्रिज खोला तो पाया कि छोटी लड़की फ्रिज में जमी हुई थी। दरअसल जूडी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी मरे, इसलिए उसने अपनी पद का लाभ उठाते हुए गर्भवती महिला की जानकारी हासिल की और उस महिला के घर पहुंची जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रदान करती थी। ऊपरी तौर पर तो वह अच्छे इरादे से उसकी जांच रिपोर्ट देने गई थी, लेकिन असल में उसने गर्भवती महिला के ध्यान न देने पर उसके पानी के गिलास में गुपचुप प्रसव प्रेरक दवा डाल दी। जैसे ही गर्भवती महिला ने एक घूंट पिया, वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और झटके खाने लगी और इसी वजह से उसके पेट में पल रहा बच्चा 5 महीने पहले ही जन्म ले लिया, लेकिन गर्भवती महिला ने अपनी जान गंवा दी। अंततः जूडी ने गर्भवती महिला का प्लेसेंटा सफलतापूर्वक ले लिया। घर लौटने के बाद दोनों ने घर में सभी उपकरण तैयार कर लिए और शांति से छोटी लड़की के फिर से जागने का इंतजार करने लगे। वेलकम बैक बेबी। यहाँ तक फिल्म समाप्त होती है नया जीवन पुनर्जन्म। ये फिल्म एक माँ के बारे में है जिसने अपनी बेटी को खो दिया और एक वैज्ञानिक विच्छेदन विशेषज्ञ के बारे में है जो एक निषिद्ध प्रयोग के कारण नैतिकता के खिलाफ जाकर धीरे धीरे पतन के रास्ते पर चल पड़ा। कल्पना करना कठिन है कि मातृत्व और विज्ञान का मेल इतनी विनाशकारी शक्ति को जन्म दे सकता है। ये फिल्म वास्तव में झकझोर देने वाली है।